सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। अब की बार प्रहार, जी बिल्कुल, अब की बार ऐसा प्रहार होगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सीधा जॉब हमारे हाथ में होगी। ऐसा प्रहार करेंगे एग्ज़ाम में। इसीलिए इस क्लास का नाम रखा गया है प्रहार सीरीज। ऐसा प्रहार होगा कि पेपर क्वालिफाई होगा और रिजल्ट आपके हाथ में होगा, जॉब आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, जो स्टैटिक जीके का वेटेज है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, जी बिल्कुल, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, चाहे एमपीपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जी स्टैटिक जीके का वेटेज काफ़ी होता है। और मैं अधिकतर अभ्यर्थियों से मिला हूँ, तो सभी अभ्यर्थियों से मेरी चर्चा हुई स्टैटिक जीके के बारे में। तो सभी अभ्यर्थियों में एक कन्फ्यूजन होता है कि करंट तो हम पढ़ लेते हैं, बट स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़े। लूसेंट पढ़ते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, कहाँ से लूसेंट की शुरुआत करें। तो माय डियर फ्रेंड्स और मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से और किस टॉपिक से आप स्टैटिक जीके की शुरुआत कर सकते हैं। हम बात करेंगे क्लास में खेल से संबंधित, हम बात करेंगे भारत की धरोहर से संबंधित, हम बात करेंगे कई फेस्टिवल्स, मेले, तीज, त्योहार, हम बात करेंगे इतिहास के बारे में, हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, हम बात करेंगे भूगोल के बारे में। इन तमाम टॉपिक्स आप क्लास में बने रहेंगे तो आपको समय समय पर अपडेट होकर मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारी पहली क्लास है स्टैटिक जीके की, इसीलिए ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो वेडनेसडे से आपको कंटिन्यू मिलेगी। अभी मैं आप लोगों के सामने एक इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ कि वास्तव में स्टैटिक जीके क्या होता है, आखिर क्यों स्टैटिक जीके का वेटेज तमाम सेंट्रल हो, गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी एग्जाम में स्टैटिक जीके का वेटेज आखिर ज़्यादा क्यों होता है। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आप देख रहे हैं भगवान श्री गणेश जी का हम हर क्लास की शुरुआत से पहले आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए, आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है दोस्तों, प्रहार सीरीज की क्लास स्टार्ट हो गई है। अब ऐसा प्रहार होगा एग्जाम में कि जॉब आपके पास में होगी। इसीलिए इस सीरीज का नाम मैंने प्रहार सीरीज रखा है। इसमें हम कंप्लीट स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। देखिए, स्टैटिक जीके तो जीके तो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी सारा जीके पढ़ना तो मुश्किल ही नामुमकिन है। ज्ञान तो अथाह है, आप उस ज्ञान में से कितना ग्रहण करते हैं ये मस्ट बी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कितना पूछा जाता है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, हम पढ़ेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। तो करते हैं शुरुआत। होटल सफारी, एक बताइए, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? जो टाइगर स्टेट है, किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो सुनिए मित्रों, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश पिछले कई वर्षों से टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। बीच में एक साल ऐसा था जब टाइगर स्टेट नहीं था, कर्नाटक उस समय टाइगर स्टेट था, बट अब वर्तमान में मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसको टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। तो हम टाइगर की ही तरह करेंगे शुरुआत और करेंगे प्रहार सीधा एग्जाम को लेकर। खेल से संबंधित भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, करते हैं श्री गणेश करके शुरुआत। बोलो जय सावरिया सेठ। बने रहें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए यूजर हैं तो। चलिए,
देखिए, यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासत है। पहला ही टॉपिक है, पहला, यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासतें। ये विरासतें शामिल हैं एवं इनके वर्ष आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। पहली विरासत है कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य कला, 2008 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य कला। अब आप देखिए कुटियाट्टम क्या है। कुटियाट्टम देखिए, यह है कुटियाट्टम नृत्य। क्या है? कुटियाट्टम एक प्रकार का नृत्य है जो दक्षिण भारत में किया जाता है। कहां पर? साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का नृत्य है कुटियाट्टम। दक्षिण भारत का नृत्य कुटियाट्टम है और 2008 में यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया है। सांस्कृतिक विरासत, यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य कला को 2008 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 2008 में कुटियाट्टम को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरा विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्लियर है? चलिए, पहला है। दूसरा, वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, 2008 में वैदिक मंत्रोच्चारण। देखिए दोस्तों, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन से 4 होते हैं? दोबारा फटाफट बोलो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद होते हैं। दोस्तों, इतनी शानदार क्लास पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगी। ताबड़तोड़ शेयर करो, नए यूजर सब्सक्राइब करो। चलो फटाफट देखिए कैसे। ये देखिए, ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ये देखिए, सभी पंडित जी एवं वेदांग, जो वेद को पढ़ते हैं उनको वेदांग बोलते हैं। ये सभी भगवान शिव महादेव की पूजा महादेव की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। वो वेदों की सहायता से श्लोक पढ़कर अभिषेक कर रहे हैं। तो मंत्रोच्चारण की परंपरा यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में 2008 में शामिल किया गया। कब किया गया शामिल? 2008 में शामिल किया गया। तीसरा है रामलीला। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, 2008 में इसको भी रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन। तो देखिए कुछ इस प्रकार का है। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही गणेश चतुर्थी निकलती है उसके बाद 15 दिन तक कड़े दिन होते हैं। गणेश चतुर्थी निकलने के डोल ग्यारस के 1 से 2 दिन बाद में उस दिन को बोलते हैं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष के बाद में जब नवरात्र आता है, नवरात्रा के 10वें दिन दशहरा होता है, तो उसके पहले से रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो उसको यूनेस्को की धारा में 2008 में शामिल किया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप रामायण का इमेज देख रहे हैं, तो इसमें अभी क्या हो रहा है? किस प्रकार का संवाद किया जा रहा है? बताइए। आप हनुमान जी को देख रहे हैं, इसमें हनुमान जी दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है। राम भगवान दिख रहे हैं और लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, पहरेदार दिख रहे हैं। रे रामायण का किस समय का पाठ है? क्या किस समय का संवाद है? कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए।
2008 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2008 में। रमन, रमन क्या है? भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान रंगमंच। क्या है? रमन भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान रंगमंच। इसको 2009 में शामिल किया गया। यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में 2009 में शामिल किया गया। देखिए ये किस प्रकार का नृत्य है, ये आप देख रहे हैं। देखिए कई सारे प्रकार के लोग, माफ कीजिएगा, कई सारे व्यक्ति बैठे हैं और ये इनके थ्रू, इनके द्वारा प्रदर्शित, प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या है? प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके द्वारा नृत्य को प्रस्तुत किया जा रहा है। रमन नृत्य है गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान का नृत्य। जब भी धार्मिक त्योहार या कोई अनुष्ठान कार्यक्रम होता है या किसी रंगमंच का आयोजन किया जाता है तो इस नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। चलिए फिफ्थ, छऊ नृत्य। छऊ नृत्य क्या है? तो देखिए छऊ नृत्य क्या है, ये देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है, ये छऊ नृत्य। देखिए कैसे नृत्य किया जा रहा है ढोल नगारे के साथ। देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए। हाँ ये आपने देखा होगा कांतारा मूवी में। कांतारा में देखा, ये एक छऊ नृत्य है, ये ढोल है, ये प्रभु की आकृति बनाई हुई है और मशाल के द्वारा नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। इसको बोलते हैं छऊ नृत्य। यूनेस्को की विरासत में 2010 में, कब? 2010 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया? 2010 में। देखिए और अगला है हमारा कालबेलिया नृत्य। राजस्थान का लोकगीत एवं नृत्य 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोकगीत नृत्य है। देखिए कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जाति के लोग करते हैं। मैं इमेज नहीं लगाई क्या? चलिए कोई बात नहीं। कालबेलिया जाति की महिलाएं होती हैं, वो इस नृत्य का और नृत्य करती हैं। कालबेलिया जाति की महिलाएं। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं जो कालबेलिया जाति की महिलाएं किस प्रकार से नृत्य करती हैं। आपको मैं एक इमेज, एक वीडियो भी बता सकता था बट यूट्यूब उस वीडियो को दिखाने की परमिशन नहीं देता। चलिए आ जाइए। तो दोस्तों देखिए डायग्राम शायद लगाया नहीं, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए आप,
ये जो नृत्य हो रहा है ये कालबेलिया नृत्य है। कौन सा नृत्य है ये? कालबेलिया नृत्य। राजस्थान का नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा कालबेलिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। राजस्थान का लोकगीत एवं लोक नृत्य है। अगला है मुट्टियेट्टू, केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य। दोस्तों ये जो मुट्टियेट्टू है ये केरल का ओपन थिएटर नृत्य है, कि आपको ऐसा लगेगा कि आप लाइव मूवी देख रहे हैं। आप मूवी देख रहे हैं ऐसा का ऐसा बिल्कुल सीन क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल रियल फैक्ट। एक रियल इमेज को तौर पर किया जाता है। देखिए चलिए छोड़िए, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाता हूँ। मुट्टियेट्टू ये रहा, ये कुछ इसी प्रकार का है। तो ऐसा ही एक सीन क्रिएट करके नृत्य का आयोजन किया जाता है। कुट्टी दोस्तों इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, इसका एक इमेज प्रॉपर आया नहीं यहाँ पे। छऊ और इसको हम समझेंगे। छऊ तो वही था और मुट्टियेट्टू भी। हाँ दोस्तों क्लियर है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। डायग्राम मिसमैच हो गया पर कोई ना, बट मैं आपको अगली जो क्लास होगी उसमें क्लियर करूँगा कि भाई छऊ अलग है और मुट्टियेट्टू ऐसा है। देखिए आप समझिए कि कोई एक टॉपिक है या पुलिस एक जागरूकता अभियान चलाती है, तो एक सीन क्रिएट करके समझाया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार का सीन होता है उस प्रकार की वेशभूषा को धारण करके सीन को क्रिएट किया जाता है। आपने अधिकतर मूवीज वगैरह में देखा होगा, बिल्कुल आपने सही देखा है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ट्रांस हिमालय लद्दाख एवं जम्मू के पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ। ये देखिए ये सब पाठ कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? पाठ कर रहे हैं। लद्दाख लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, जम्मू कश्मीर के पवित्र बौद्ध का पाठ। जिसका जम्मू कश्मीर पवित्र बौद्ध का पाठ कर रहे हैं। इन सभी ये सब क्या कर रहे हैं? पाठ कर रहे हैं। या अधिकतर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। दलाई लामा कहा जाता है इनको। बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। काफी शांत है। गौतम बौद्ध द्वारा इसका शायद निर्माण किया गया था। चलिए संकीर्तन, मणिपुर का अनुष्ठान गायन एवं ढोल वादन का नृत्य। मणिपुर का देखिए, ये देखिए ये है मणिपुर का। मणिपुर का नृत्य है ये, ढोल गायन एवं नृत्य। ढोल की जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे ये नृत्य करते हैं। अगर आप कभी किसी प्रोग्राम में शादी वगैरह में जाते हैं तो आप साउंड वगैरह चलता है तो आप अपने आप नृत्य करते हैं। तो उसी प्रकार ये ढोल की ध्वनि से एक प्रकार का स्टेट नृत्य है।
पंजाब के जड़ियावाला गुरु के टटेरों द्वारा पीतल और तांबे का बर्तन बनाने का पारंपरिक शिल्पकला। देखिए ये कला है, किस प्रकार से बर्तनों का डिजाइन किया गया है। ये देखिए कप कितने शानदार हैं। और ये तो आपके फेवरेट होंगे लड्डू। क्या है ये? लड्डू। देखिए नवरोज जो है वो फारसी समुदाय के लोग करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में व्रत होते हैं, वैसे ही नवरोज जो है फारसी समुदाय के लोग करते हैं। 2016 में इसको शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, ये है नवरोज। क्या है ये? नवरोज। देखिए फल फ्रूट हल्का शुद्ध सात्विक भोजन है। देखिए योग 2016 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। 2016 में ही इसको यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। कुंभ, महाकुंभ, कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रयागराज। ये देखिए पूरा कुंभ, महाकुंभ का आयोजन किया गया था। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज। 2017 में उसको भी शामिल कर लिया गया। कहाँ लगता है? प्रयागराज। दोस्तों अब 2028 में उज्जैन सिंहस्थ होगा। 2028 में महाकाल की नगरी बाबा महाकाल। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल की नगरी में 2028 में सिंहस्थ का आयोजन किया जाने वाला है। अगला है दुर्गा पूजा। तो देखिए ये दुर्गा पूजा का आयोजन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता की फेमस है। कहाँ की? कोलकाता। हम सुनते रहते, हमारे मित्र एक सरकार करके हैं, वो कलकत्ता के हैं, तो वो बताते रहते हैं कि किस प्रकार महापूजा का आयोजन नवरात्रा में किया जाता है। कब? नवरात्रा में महापूजा का आयोजन। और दुर्गा अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी में तो बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है दुर्गा पूजा का। बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं दुर्गा पूजा को लेकर नवरात्रा में। अगला है हमारा कोलकाता का दुर्गा पूजन हुआ 2021 में, इसको शामिल किया। और गुजरात का गरबा, मतलब गुजरात ना गरबा तो फेमस है। पूरे भारतवर्ष में फेमस है गुजरात का गरबा। यहाँ पे इमेज थी गरबा की। पूरे भारत में गरबा फेमस है, गुजरात का गरबा। तो देखिए आपको बताता हूं यहाँ पे इमेज गुजरात का गरबा। देखिए दोस्तों, ये आप सही के सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इमेज देख रहे हैं, ये गुजरात में गरबा कुछ इस प्रकार का होता है।
तो ये उसकी इमेज है। आई होप आपको दिख रही होगी काफी शानदार तरीके से। तो आई होप दोस्तों क्लास आपको बेहतर लग रही है। देखिए जो क्लास थी उसको यहाँ पे हम अब एंड करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। कुटियाट्टम आपने देखा 2008 में इसको शामिल किया गया। वैदिक मंत्र का उच्चारण 2008 में इसको भी शामिल किया गया। रामवीर रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में इसको शामिल किया गया। रंगमन जो कि हिमालय का धार्मिक त्योहार एवं अनुष्ठान रंगमंच है, इसको 2009 में शामिल किया गया। छऊ नृत्य 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत नृत्य है, 2010 में इसको भी शामिल किया गया। मोटिवेट टू 2010 ओपन थिएटर नाटक है, 2010 में इसको भी शामिल किया गया। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार 2012 में इसको भी शामिल किया गया। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठान गायन एवं ढोल बादल नृत्य 2013 में इसको भी शामिल किया गया। पंजाब के जड़ियावाला गुरु के ठठेरों द्वारा पीतल और तांबे का बर्तन बनाने वाला पारंपरिक शिल्पकला 2014 में इसको भी शामिल किया गया। नवरोज जो कि फारसी समुदाय के लोग करते हैं, एक प्रकार का व्रत होता है, त्योहार भी होता है, 2016 में इसको शामिल किया गया। योग 21 जून को योग दिवस होता है, 2016 21 जून को इसको भी शामिल किया गया है। और कुंभ मेला जो कि अभी आयोजन 2025 में हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कुंभ हर 12 साल में कुंभ लगता है और कुंभ मेला लगता है 4 जगह, चारों जगह के नाम अलग अलग हैं, जैसे कि उज्जैन का है सिंगस्त, और इलाहाबाद का है महाकुंभ, नासिक में लगेगा और हरिद्वार में लगेगा। ये 4 जगह हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस है, माता रानी का आयोजन किया जाता है नवरात्रा, और सितंबर या अक्टूबर नवरात्र आ भी रहे हैं। नवरात्र साल में 2 बार मनाए जाते हैं। चैत्र महीना का पहला दिन नवरात्रा का दिन होता है। और गुजरात का गरबा तो काफ़ी फेमस है, गुजरात ना गरबारो रंग लागो, ऐसे कई नृत्य हैं। तो दोस्तों आई होप आपको बेहतर लगी होगी। एक साथ 15 यूनेस्को की सांस्कृतिक अमृत विरासत में शामिल भारतीय विरासतें हमने कवर करी। आई होप अगर आपको समझ में नहीं आया आप एक बार क्लास को और देखिए, फिर जब हम वीकेंड क्लास में पढ़ेंगे तो इसको और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि हमारी रिवीजन क्लास होगी। जो अगली क्लास होगी वो अब वेडनेसडे से आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और, सुबह प्रतिदिन सुबह 7 बजे पटवार और वीडियो की क्लास चल रही है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर आता है, टॉपिक है, MS वर्ड है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो दोस्तों आप इसमें पढ़ सकते हैं। सभी एग्जाम को कवर करने के पर्पज से इनपुट और आउटपुट और सभी टॉपिक करवाए हैं, जिससे आपका प्रश्न हमने जो पढ़ा उस टॉपिक से बाहर, उस कंटेंट से बाहर नहीं जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी सीरीज का नाम है प्रहार सीरीज। टारगेट है अब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की प्रतियोगी परीक्षा, त्योहार, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, भारत की प्रमुख विरासतें हो, या खेल से संबंधित माही भाई। तो दोस्तों RCB ने आखिरकार जीत ही लिया है IPL। विराट भैया आके ट्रॉफी लेके ही गए हैं घर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और स्टैटिक जीके आप अपनी मजबूत कीजिए कंप्यूटर के साथ। प्रहार सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है। प्रहार सीरीज की ये पहली क्लास थी। अब मिलते हैं बुधवार को प्रहार सीरीज की दूसरी क्लास में, यानी कि 11 तारीख को। 11 तारीख से कंटिन्यू प्रहार सीरीज में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, गुड नाइट।